दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खुड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथदर्शक सुवी शर्माला के साथ। तो ये थी आज की जीने की राह या पथदर्शक सुवी शर्माला। अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। सर्वप्रथम बुलेटिन की सुर्खियां। तो ये थी आज की बुलेटिन की टॉप सुर्खियां। अभी एक ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे खबरें विस्तार से। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आज कोजागिरी पूर्णिमा है। शरद ऋतु की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कोजागिरी पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। आज रात शरद पूर्णिमा का चांद दूध में उतारकर उस दूध का वितरण सब में होगा, जिसकी तैयारी अंबा नगरी ने कर ली है। आज दूध, केसर, सूखा मेवा आदि की जमकर खरीदी अमरावती में हुई। इस वर्ष कोजागिरी के पर्व पर दूध की कीमत नहीं बढ़ी, ये अच्छी खबर रही। आज ही बालिकाओं का त्योहार भूलाबाई पूजन भी है। शिव पार्वती के पूजन के तर्ज पर बालिकाएं बड़े मनोरंजनात्मक रूप से यह भूलाबाई पूजन करती है। आप सभी को कोजागिरी पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयां। आज की रात शरद पूर्णिमा की रात है। आज की रात कोजागिरी उत्सव की रात है। आज की रात किशोरियों का त्योहार भूलाबाई पूजन को भी समर्पित है। शरद पूर्णिमा का चांद उबलते हुए मीठे दूध में उतारकर उस दूध का प्रसाद स्वरूप सब में वितरण कर कोजागिरी की मिठास और शुभकामनाएं बांटने की आज की रात है। आज शहर में दूध, शक्कर, केसर, मेवा, भूलाबाई पूजन में लगने वाली पारंपरिक खोपड़ी और पूजा साहित्य की अंबा नगरी वासियों ने जमकर खरीदारी की और कोजागिरी उत्सव की सारी पूर्व तैयारियां वक्त रहते निपटा ली। अब प्रतीक्षा है शरद पूर्णिमा का चांद माथे पर चढ़ने की। शरद पूर्णिमा का चांद उबलते हुए दूध में उतारकर कोजागिरी पूर्णिमा की बधाइयां बांटने का दौर अब शुरू होगा। भूलाबाई के गीतों पर किशोरियां ताल धरेंगी। चारों तरफ आनंद और उत्साह बहेगा। आप सभी को सिटी न्यूज चैनल परिवार की ओर से शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयां। शहर की चरमराई यातायात और यातायात कर्मियों की लापरवाही बड़ी समस्या ही है। इस समस्या का समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। अब एक प्रयोग सीपी साहब कर रहे हैं। उस प्रयोग का नाम है कैमरा वॉच। अब यह प्रयोग पास होता है या फेल, ये देखना है। अमरावती शहर की चरमराई यातायात, हर चौराहे पर लगता ट्रैफिक जाम, घंटों का सिरदर्द और लापरवाह यातायात महकमा, ये बड़ा ग्रहण महानगर के यातायात को लगा है, जो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। पालक मंत्री और सीपी साहब का महानगर दौरा हुआ तो ये ग्रहण कितना गहरा है, ये उन्होंने खुली आंखों से देखा भी। शहर की यातायात बिगड़ने में अहम रोल अकार्यक्षम यातायात महकमे का ही है, क्योंकि चौराहों पर यातायात को कंट्रोल करने की जिनकी ड्यूटी है, वह यातायात संभालने की ड्यूटी छोड़ बाकी सब कुछ करते हैं। बस यातायात ही है कि उनसे नहीं संभलती, इनसे संभलता है बस चालान बुक। शहर की बिगड़ी यातायात सीपी साहब खुद अपने आंखों से देख चुके हैं और अब उन्होंने शहर में नया प्रयोग किया है, यातायात और यातायात कर्मियों पर कैमरा वॉच। शहर के 7 पॉइंट पर 8 घंटे रिकॉर्डिंग करने कैमरा मन भी तैनात हो गए हैं और आपको ये दृश्य दिखाते हैं। वह देखिए, यह रहा कैमरामैन, ये रहे वो पुलिस वाले और ये रहा यातायात नियमों का उल्लंघन करता खुद पुलिस वाला ही। ये कैमरामैन यातायात पर नजर रखने कितने कारगर सिद्ध होंगे, ये तो समय बताएगा।
लेकिन तस्वीरें जो बता रही है वो सच में विचलित करने वाली ही है। यहाँ कैमरा होकर भी यह हाल है यातायात और यातायात कर्मियों का। सीपी साहब का यह कैमरा वॉच कितना कारगर होता है ये अब देखना है। ये प्रयोग कितना सफल रहता है ये अब देखना है। शहर की यातायात सच में कितनी सुधरती है ये अब देखना है। मातंग समाज को आरक्षण मिले तथा लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे इनकी प्रतिमा कैंप चौराहे पर स्थापित हो, इस प्रमुख मांग पर मातंग समुदाय सोमवार को तीखे रूप अपनाकर रास्ते पर उतर आया। जिला महकमा और पालक मंत्री पर जातीयवादी होने का आरोप इस मोर्चे से लहूजी शक्ति सेना ने दागा है। अपने प्रलंबित मांगों की पूर्तता के लिए सोमवार को लहूजी शक्ति सेना सड़क पर उतर आई। मातंग समुदाय के असंख्य नागरिकों ने सोमवार को कैंप चौराहे से जिलाधीश दफ्तर तक मार्च किया और जिला महकमे सहित पालक मंत्री को जातीयवादी रहने का आरोप कर रडार पर लिया। मातंग समुदाय को उनके हक का आरक्षण मिले तथा कैंप चौराहे पर लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे इनकी प्रतिमा स्थापित हो, यह प्रमुख मांग लहूजी शक्ति सेना की है। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है। आइए रूबरू होते हैं कुछ अन्य खबरों से। शहर के गौलीपुरा में वार्ड उपचुनाव का मतदान 1 नवंबर को है। इस चुनाव में उतरी कांग्रेसी प्रत्याशी खातूनबी शेख हतम का धुआंधार प्रचार वार्ड में शुरू है। हाल ही में उन्होंने अंसार नगर में प्रचार सभा की। गौलीपुरा प्रभाग के वार्ड उपचुनाव में उतरी कांग्रेसी प्रत्याशी खातूनबी शेख हतम के प्रचारार्थ अंसार नगर में प्रचार सभा हुई। पूर्व विधायक राव साहब शेखावत की उपस्थिति में यह प्रचार सभा हुई। कांग्रेस शहराध्यक्ष संजय अकर्ते, स्थायी समिति सभापति विलास सिंगोले, मनपा सदन नेता बबलू शेखावत, आसिफ तवक्कल, अब्दुल रफीक आदि ने सभा में कांग्रेसी प्रत्याशी को बहुमत से विजयी कराने की अपील इस प्रचार सभा में की। वार्ड के विकास के लिए ही मैं चुनाव लड़ रही हूं, ऐसा खातूनबी ने सभा में बताया। कांग्रेस की सरकार केंद्र में गई, राज्य में गई। बीजेपी सरकार केंद्र में आई, राज्य में आई। इनका भी काम यही है जो कांग्रेस ने किया। इस देश में रहने वाले हर आदमी को आप साथ में लेके चलो, ये आपका काम है। जो भी इस देश का वजीर होता है ये उसका काम है। मैं उनसे ये सवाल करता हूं, माइनॉरिटी को दिया हुआ 5%, कुछ ज्यादा तो नहीं दिया था, वो भी आपको खल गया, वो भी रिजर्वेशन निकाल लिया आपने। मदरसों को जो स्कूल का दर्जा दिया था वो भी आपने निकाल लिया। आपने खाने पर भी पाबंदी लगा दी। मैं ये पूछना चाहता हूं, इतने बड़े मकाम पे पहुंचने के बाद यही किया आपने। और कांग्रेस को नाम रखते थे कि कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाई। अभी ये दालों के भाव आप देख लो, कांग्रेस के जमाने में 70-80 रुपया था, 200 रुपए तक पहुंच गए। ये कौन सी महंगाई को कंट्रोल कर रहे? ये बात समझने की बात है। इस बीजेपी की गवर्नमेंट की एक खासियत है, वो है मीडिया, सोशल मीडिया, प्रचार, डंका बजाते रहो और लोग उनके बरगलाने में आ गए। जितना काम कांग्रेस ने किया है उतना काम ये कभी नहीं कर पाएंगे।
मैं एक ही बात बोलता हूं, ये स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, अमरावती को स्मार्ट सिटी बना देंगे। कब से चर्चे चल रहे हैं, कब से अखबारों में आ रहा है, लेकिन आप एक बात देखिए, स्मार्ट सिटी पूरे देश में 20 शहर चुने जाएंगे जिनको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। उसमें अमरावती का पूरे देश में नंबर लग सकता है क्या? पहली बात, इससे ज्यादा क्या दोगे? अरे हमने यहां मॉडल रेलवे स्टेशन लाया, रेलवे स्टेशन बन गया, अमरावती रेलवे के नक्शे में आ गया, नरखेड़ से वो रेलवे लाइन दिल्ली को जुड़ गई, 550 करोड़ तो इसमें ही लग गए भाई। शहर का विकास आराखड़ा नहीं था, हमने सबसे पहले शहर का विकास आराखड़ा मंजूर किया, तब जाके 60 करोड़ आए। माइनॉरिटी की तरफ ध्यान, मेरा रुझान ज्यादा इसलिए था क्योंकि यहां ज्यादा जरूरत थी। आप खुद देख रहे, पानी की टंकी हो गई, बैंक्स आ गई, उसके बाद कई सारे कंक्रीट की सड़कें बन गई। आप सादिक रजा साहब मेरे से बराबर मिलते थे, राव साहब मेरा ये काम है, हो जाता है कभी कभी नाराजगी, कार्यकर्ता है, कांग्रेस ही है, लेकिन है तो कांग्रेस, लेकिन उनके कहने पर भी बहुत सारे काम हमने यहाँ। मनपा क्षेत्र के प्रभाग क्रमांक 26 में हो रहे वार्ड उपचुनाव के वोटिंग की तैयारी मनपा स्तर पर निपटाई जा रही है। सोमवार को महकमे ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रशिक्षण चुनाव अधिकारी कर्मचारियों को दिया। 1 नवंबर को गौलीपुरा वार्ड उपचुनाव का मतदान होगा और 2 को मतगणना पश्चात परिणामों की घोषणा होगी। नवचयनित नगर सेवक का कार्यकाल 1 साल से भी कम रहेगा। गौलीपुरा प्रभाग में पार्षद पद अपात्रता कार्रवाई के चलते रिक्त हुए एक पद के लिए वार्ड उपचुनाव हो रहे हैं। अब तक चुनाव की आधी प्रक्रिया निपट चुकी है और इस वार्ड उपचुनाव में उतरे प्रत्याशियों का धुआंधार प्रचार वार्ड में शुरू है। अभी चुनावी प्रक्रिया का अगला चरण है मतदान। 1 नवंबर को यह मतदान होगा। वोटिंग की सारी तैयारी महकमा वक्त रहते निपटाने में व्यस्त है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वार्ड उपचुनाव का वोटिंग होना है, जिसके लिए मनपा ने चुनाव अधिकारी कर्मचारियों को ईवीएम मशीन चलाने का प्रशिक्षण दिया। तहसील महकमे के आला अधिकारी, मनपा सहायक आयुक्त आदियों के देखरेख में यह प्रशिक्षण सोमवार को पूरा किया गया। शहर के प्रभाग क्रमांक 26 गौलीपुरा के वार्ड उपचुनाव में चुनावी मैदान में दमखम से उतरी निर्दलीय प्रत्याशी आसिया अंजुम मोहित खान की प्रचार सभा गौलीपुरा में हुई। वार्ड के विकास के नाम पर आसिया अंजुम वोट मांग रही है। विगत चुनाव में आसिया अंजुम दूसरे स्थान पर रही थी। प्रभाग क्रमांक 26 गौलीपुरा में वार्ड उपचुनाव के प्रचार की हवा तेजी से बह रही है। इस वार्ड में विगत चुनाव में 2 नंबर पर रही प्रत्याशी आसिया अंजुम मोहित खान ने अब की बार उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दी है। वार्ड विकास का ठोस दावा कर आसिया अंजुम का धुआंधार प्रचार गौलीपुरा वार्ड में शुरू है। मैंने ये देखा कि मैंने काम किया और मैं गरीब आदमी, फिर भी लोगों ने मुझे वोट दिया। जो कार्यकर्ता की कदर नहीं करते और कुछ ऐसे लोग जो रातों रात बिक जाते और वो गरीब बस्तियों में जाकर पैसे बांट देते और बोलते भाई इसको नहीं इसको दे दो, और वो भी लोग उनकी बात सुन लेते। सबसे पहले मेरा सवाल तुमसे यही है कि वो बहकाने वाले को जूते मारो पहले। इस प्रभाग में, इस वार्ड में मैं भी रहता हूं और आप भी रहते हैं। आप सब मिलके बताओ, इसी प्रभाग के, इसी वार्ड के लोग हैं आप, कितना काम हुआ 4 सालों में? बताओ मेरे को कितना काम हुआ? इस प्रभाग की निधि बेची गई दूसरे प्रभाग में, क्या यहाँ पे काम नहीं था? मेरे नाम से ढंढोरा पीटा जा रहा है, इसने गलत किया। क्या गलत किया? क्या हक मांगना गुनाह है? न्याय मांगना गुनाह है? जब मैंने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए, क्या मेरे घर के लिए किया? यही जो मैंने किया, अगर मुझ पे लागू होता तो क्या मुझे छोड़ते? यही 5 बच्चे मुझे होते तो क्या मुझे छोड़ते? 2 महीने में मुझे न्याय मिलने वाला था। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस की हरामखोर सरकार ने मेरे को न्याय नहीं मिलने दिया। क्यों? ये धोखेबाजों की सरकार थी, धोखेबाजों लोगों की सरकार है, भ्रष्टाचारी लोगों की सरकार है। इनके पास कार्यकर्ताओं की कोई कीमत नहीं। ये जो टिकट का ढंढोरा पीटे जा रहा है, टिकट मिली तो खड़ा, टिकट मिली तो खड़ा,
क्या जन्नत की टिकट है? ये टिकट देने से पहले तक 2 घंटे पहले तक मुझे फोन आए और मेरे लोगों को भी फोन आए, वहीद खान से कह दो बी फॉर्म लगा ले, निकल जा, तेरी टिकट नहीं होना, तू नहीं होना। जब जाके दूसरे को टिकट मिली तो ढंढोरा पिटा जा रहा है, टिकट मिल गई, टिकट मिल गई। तो मैंने लोगों से कहा कि भाई काय की टिकट मिल गई? बोले पंजे की मिल गई। बोला वो तो गंजा हो गया, ऊपर से नीचे तक कुछ भी नहीं बचा। और ये जरूरी नहीं कि पंजा आएगा ही तो काम करेगा। वार्ड का विकास एक साधारण आदमी, मैं और तुम भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वहीद खान करेगा। मेरे साथ हजारों लोग जब जुड़े और जब मेरे आंदोलन देखे तो आज वो खुद काम करने वाले हो गए। मैंने कभी किसी को अधिकारी के बाहर दरवाजे पर खड़े रखकर नहीं बोला कि मैं अंदर से मिलके आता। जब भी गया सीना तान के अधिकारी के साथ इन लोगों को लेकर गया और बताया कि मैं जैसा बोलता आगे तुमने भी बोलना। आज ये सिलसिला जब चला और इसी स्टेट पर कुछ दिन पहले कुछ मेरे भाई लोगों ने मुझे कहा कि भाई टाकी पे चलना कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात है, लोग पिकनिक मनाने के भी टाकी पे चढ़ते, वहां का चपरासी है रोज पानी खोलने को वो भी चढ़ता, लेकिन वो 60 घंटे आंदोलन नहीं करता। 27 मुद्दे कोई मेरे घर के नहीं थे। स्टेट बैंक होना, एटीएम होना, दवाखाना होना, स्पीड ब्रेकर होना, डफरिन हॉस्पिटल में डॉक्टर तपासते थे हमारी माँ बहनों को, कहा गई हराम को लीडर। वो मुद्दा रखा, उसमें लड़ा, उसमें मेरे में केसेस लगी, आज तक केस चालू है। धौलीपुरा में हाल ही में उनकी प्रचार सभा हुई, जिसमें वार्ड वासियों को वार्ड के विकास के लिए मतदान करने की अपील आसिया अंजुम वहीद खान की ओर से प्रचार सभा में हुई। मुस्लिम समाज के नए साल मुहर्रम की 10 तारीख मनाई गई। शहीदाने करबला के याद में शरबत वितरण, नात पठन, भोजन आदि कार्यक्रम आयोजित हुए। मुहर्रम माह के पहले तारीख से 10 तारीख तक मुहर्रम मनाया जाता है। मुस्लिम समाज के नए साल मुहर्रम की 10 तारीख हाल ही में मुस्लिम धर्मियों ने मनाई। शहीदाने करबला इमाम हुसैन इनकी याद में मुहर्रम के पहले तारीख से 10 तारीख तक मुहर्रम मनाया जाता है। 10 दिन भोजन, शरबत वितरण आदि कार्यक्रम चलते हैं। हाल ही में मुहर्रम की 10 तारीख मनाई गई। विविध कार्यक्रमों के आयोजन इस अवसर पर शहर में हुए। शहर के सौदागरपुरा के मैदान में करबला का आयोजन हुआ। नागपुरी गेट में नात पठन का कार्यक्रम मुहर्रम के 10वें तारीख पर किया गया था। प्रतिवर्ष यहाँ यह नात पठन कार्यक्रम मुहर्रम पर होता है। इस्लाम पेश करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, तुम कौन हो? जवाब, मुसलमान। सवाल, मुसलमानों के मजहब का नाम क्या है? जवाब, इस्लाम। सवाल, इस्लाम क्या सिखाता है? जवाब, इस्लाम ये सिखाता है कि खुदा एक है और वही बंदगी के लायक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। सवाल, इस्लाम का क्या कलमा है? जवाब, इस्लाम का कलमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शहर के गुजराती एजुकेशन सोसाइटी के नए कार्यकारिणी का चुनाव 1 नवंबर को नियोजित हुआ है। चुनाव अधिकारी के रूप में प्राध्यापक सांगलानी कार्य देख रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने सिटी न्यूज के माध्यम से साझा की। मैं प्रोफेसर नरेंद्र तुलसीदास सांगलानी दी गुजराती एजुकेशन सोसाइटी की 27 सितंबर को ही आम सभा में चुनाव अधिकारी नियुक्त हुआ था और उसके तहत मैंने दी गुजराती एजुकेशन सोसाइटी की आने वाले 3 साल के लिए नई कार्यकारिणी की रचना के लिए एजुकेशन सोसाइटी के
बंधारण के हिसाब से एक अधिसूचना बनाई, उसको जाहिर किया और उस प्रकार इस चुनाव में हमने एक प्रमुख, एक उप प्रमुख और 12 कार्यकारिणी सदस्य चुनाव से नियुक्त करना है, जिसके लिए पूर्ण चुनाव प्रोग्राम अधिसूचना मैंने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी लगाई और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज भी दी। उसके तहत दिनांक 20 तक फॉर्म इशू करना था और कैंडिडेचर के फॉर्म 21 तक एक्सेप्ट करना था। उसमें प्रमुख पद के लिए कुल 15 फॉर्म, उप प्रमुख पद के लिए कुल 16 फॉर्म और कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए कुल 57 फॉर्म हमें प्राप्त हुए, जिसकी स्क्रूटिनी की गई, सभी वैलिड पाए गए। इसलिए पात्र उम्मीदवारों की यादी 15, 16 और 57 ऐसी हमने नोटिस बोर्ड पर जाहिर कर दी। उप प्रमुख पद के लिए कुल 16 उम्मीदवार थे, जिसमें से 14 विड्रॉल हमें प्राप्त हुए और 2 उम्मीदवार उप प्रमुख पद के लिए चुनाव के मैदान में खड़े हैं और प्रमुख पद के लिए 3 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में खड़े हैं। उसी प्रकार कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए कुल 57 उम्मीदवार थे, जिसमें कि 30 विड्रॉल हमको मिल चुके और 27 उम्मीदवार कार्यकारिणी पद के लिए, जिसमें से 12 उम्मीदवार चुने जाना है, 27 उम्मीदवार ये इलेक्शन में खड़े हैं। अमरावती जिला परिषद शिक्षक बैंक के संचालक मंडल का चुनावी घमासान अभी शुरू है। इस चुनाव में नए परिवर्तन का नारा लगाकर मैदान में उतरे युवा शक्ति पैनल का धुआंधार प्रचार शुरू है। सभी मतदारों तक अपना चुनाव निशान कब्बशी को पहुंचाया जा रहा है। हाल ही में युवा शक्ति पैनल का भातकुली में प्रचार दौरा हुआ। अमरावती जिला परिषद शिक्षक बैंक की चुनावी प्रक्रिया शुरू है। हाल ही में प्रत्याशियों में चुनाव चिन्हों का वितरण हुआ है। इस चुनाव में वर्तमान संचालक मंडल के विरोध में मैदान में उतरे युवा शक्ति पैनल को कब्बशी ये चुनाव चिन्ह मिला है और अपना चुनाव चिन्ह मतदारों तक पहुंचाने पैनल का विजन साझा करने तूफानी प्रचार दौरे युवा शक्ति पैनल के शुरू है। हाल ही में युवा शक्ती पॅनल का भातकुली में प्रचार दौरा शिक्षक हुआ। सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत चिन्ह वाटप झालं। युवा शक्ती पॅनलला कब्बशी हे चिन्ह मिळालं आहे। सहकार क्षेत्रामध्ये नुकताच कब्बशीने एक ऐतिहासिक विजय नोंदवलेला आहे पंजाबराव बँकेच्या माध्यमातून आणि आता ही दुसरी कब्बशी विजयाच्या प्रतीक्षेत आहे। शिक्षक सहकारी बँकेच्या सर्व सभासदांना मी अशी विनंती करतो की पुन्हा एकदा कब्बशी या चिन्ह युवा शक्तीच्या कब्बशी या चिन्हावर शिक्का मारून कब्बशीचा दुसरा विजय ऐतिहासिक विजय नोंदवावा ही आपणास विनंती करतो। तर बंधू आणि भगिनींना विनंती करण्यात येते की कब्बशी या चिन्हावर शिक्का मारून प्रचंड मतांनी विजय करावे, कारण की या अगोदरच कब्बशी या चिन्हाला प्रचंड बहुमताने निवडणुकीमध्ये पंजाबराव बँकेमध्ये निवडणुकीमध्ये प्रचंड मत मिळालेले आहे आणि त्यांनी परिवर्तन सुद्धा केलेले आहे। त्याच अनुषंगाने शिक्षक सहकारी बँकेमध्ये सुद्धा बदल आवश्यक आहे आणि हा बदल घडण्याकरता आपण सर्वांनी युवा शक्तीला मतदान करावे, अनुषंगाने कब्बशीला मतदान करावे अशी सर्वांना मी विनंती करतो। अहर्निश सेवा यह ब्रीद डाक विभाग का था। डाक विभाग तो अभी भी मूत्रपाय अवस्था में जिंदा है, लेकिन अहर्निश सेवा का ब्रीद डाक विभाग ने कब का भूला रखा है। शहर में डाक विभाग का काम इतना खराब है कि डाक पेटियां देखते ही इन डाक पेटियों में पत्र डालने का मन ही नहीं बनता। आइए आपको दिखाते हैं डाक विभाग के घोर लापरवाही के पुख्ता और जिंदा सबूत। गौरतलब रहे कि अभी अभी डाक विभाग ने अपना डाक सप्ताह मनाया है। अंग्रेजों के शासन काल दरमियान पोस्ट डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई। उनके शासन काल दरमियान और आजादी के पश्चात सन 2000 तक तो अहर्निश सेवा व्यवस्था सुचारू रूप से चली, लेकिन इस व्यवस्था पर कुरियर और मोबाइल फोन के आने से मरणांतक आघात हुआ और आज पोस्ट की चरमराई व्यवस्था पर लोग टांट मारते कहने लगे, जब पोस्ट ऑफिस को डाकघर कहा जाता है तो पोस्टमैन को डाकू और डाक के डिब्बे को डाकिन क्यों नहीं कहा जाता। देखिए ना, हर डाक के डिब्बे की सुरक्षा और निकासी का समय लिखना ये कानूनी प्रावधान है। बावजूद इसके महानगर के अनेक लेटर बॉक्स टूटी फूटी हालत में और निकासी का समय उस पर लिखा हुआ नहीं है। और तो और शिवाजी नगर पोस्ट ऑफिस की हालत तो देखने लायक है। शिलिंग पूरी तरह से उखड़ चुका है। बेवा की मांग की तरह कार्यालय उजड़ चुका है। 3 बार इस कार्यालय में चोरी हो चुकी है। अग्निशमन यंत्र काल बाह्य हो चुके हैं।
न बैठने की माकूल व्यवस्था है और न ही पीने के पानी की। डाक पेटियां शहर भर की सड़ चुकी है, ताले खराब है, रंग बदरंग हो चुके हैं। डिब्बे, पोस्टमैन की कमतरता, डाक का वितरित न होना, फिलाटेली व शासकीय व्यवस्था का प्रचार न होना, ये सभी कमतरता पर तो बस यही कहा जा सकता है कि अब भी वक्त है सुधर जाओ ए डाक खाने वालों, अब भी वक्त है सुधर जाओ ए डाक खाने वालों, वरना अफसानों तक में वजूद बाकी न रहेगा तुम्हारा, वरना अफसानों तक में वजूद बाकी न रहेगा तुम्हारा। महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनका 125वां जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को सांस्कृतिक भवन में मिलिंद सम्मेलन का आयोजन नियोजित है। 31 को सुबह 10 से यह मिलिंद मेळावा शुरू होगा, जिसके तहत विविध कार्यक्रम होंगे, जिसकी जानकारी आयोजकों ने एक पत्र वार्ता कर साझा की। मेळाव्यामध्ये आम्ही आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा मेळावा ठेवलेला आहे। महार बौद्धामध्ये असलेल्या 12.5 जातीचे उच्चाटन करण्यासाठी हा मेळावा आम्ही आयोजित केला। अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी प्रयत्न करणे हा आमच्या मेळाव्याचा उद्देश आहे आणि बुद्धासाठी स्वतंत्र विवाह कायदा असावा हा आमचा उद्देश आहे आणि या देशाचं नामांतरण भारत प्रबुद्ध भारत असावं असा हा आमचा मेळाव्याचा उद्देश आहे। तो दर्शकों, अब तक इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब देंगे बुलेटिन को विराम देने से पहले नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। तो अभी आपने देखी बुलेटिन की टॉप सुर्खियां। अब लेते हैं आपसे विदा। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज चैनल कार्यालय, मातोश्री आर्केड, सहकार भवन के सामने, मोर्शी रोड, अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 3298161। हमारी वेबसाइट है www.citynews.net.in। सिटी न्यूज पर ताज़ा तरीन खबरें और कार्यक्रमों की श्रृंखला निरंतर जारी है। कुछ और ताज़ा तरीन खबरों को लेकर जल्द हाजिर होते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।